बिहार में पहले फेज का चुनाव में इस बार कुछ खास देखने को मिला है। 121 सीटों पर वोटिंग हुई और टर्नआउट रहा लगभग 65% के आसपास, जो पिछले कुछ सालों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। पहले इन्हीं सीटों पर टर्नआउट हमेशा 55% के आसपास ही रहता था। मतलब इस बार लगभग 9% से ज़्यादा लोग वोट देने निकले हैं। ये एक अच्छी बात है। ये दिखाता है कि लोगों में चुनाव को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार वोटर लिस्ट में लोग कम थे, फिर भी वोट देने वाले ज़्यादा हो गए। 2024 के चुनाव में 3.88 करोड़ वोटर्स थे, पर इस बार एसआईआर के चलते 3.73 करोड़ ही रजिस्टर रहे। फिर भी वोट देने वाले बढ़कर 2.42 करोड़ तक पहुंच गए। यानी लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ रहा है। अब दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें चल रही हैं। सरकार कह रही है कि ये उनके वेलफेयर स्कीम की वजह से हुआ है, और अपोजिशन बोल रहा है कि ये लोगों में बदलाव की भूख है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ टर्नआउट से कुछ फिक्स कहना मुश्किल है। रिसर्च बताती है कि ज़्यादा वोटिंग का मतलब हमेशा सरकार के पक्ष में या विरोध में होना ज़रूरी नहीं होता है। पर हाँ, अगर महिलाओं का टर्नआउट बढ़ता है तो हो सकता है सरकार की स्कीम जैसे कैश ट्रांसफ़र का असर हो। और अगर युवाओं में ज़्यादा वोट दिया है तो ये बदलाव की उम्मीद का संकेत हो सकता है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी और माइग्रेशन अभी भी बड़ी समस्या है। इलेक्शन कमीशन ने अभी जेंडर वाइज डाटा नहीं दिया, तो ये सब अभी अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। एक बात तो पक्की है, एसआईआर प्रोसेस पर जो चर्चा हुई उसने लोगों को जागरूक किया है। अपोजिशन की वोटर अधिकार यात्रा और वोटर लिस्ट पर उनका फोकस लोगों तक पहुंचा है। लोग समझने लगे हैं कि वोट देना उनका हक है, जिम्मेदारी भी है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने हरियाणा में वोटर लिस्ट के मामलों में एक इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाया था। लेकिन बिहार का ये टर्नआउट एक सबक देता है। सिर्फ सिस्टम पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पर उन्हें जोड़ना पड़ता है। अगर कांग्रेस और बाकी पार्टियां सच में इलेक्शन प्रोसेस सुधारना चाहती हैं तो उन्हें जनता को एम्पावर करना होगा, लोगों को समझाना होगा कि उनका एक वोट कितना इम्पोर्टेंट है। तभी असली बदलाव हो पाएगा और हमारी डेमोक्रेसी भी और मजबूत होगी।